अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आती है, ठीक है मैं आपकी ये बात तो समझ गया कि सिंधु से हिंदू हो गए हम लोग और इंडस से इंडिया बन गया। एक बात बीच में बहुत उठती है और समय समय पर उठी और उसको कहीं ना कहीं इंपोज करने की गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इंडिया ना बोलो, हिंदू ना बोलो, भारत बोलो, हिंदुस्तान ना बोलो, भारत बोलो। तो भारत क्या हिंदुस्तान और इंडिया बोलने से ज्यादा गर्व देता है हम भारतीयों के लिए? दरअसल भारत हमारा बहुत आजमाया हुआ सिद्धांत है जी। हमने अपने आप को भारत इसलिए कहा, भारत शब्द का जो अर्थ है बड़ा रोचक है। भरत से भारत बनता है। भरत के लिए बड़ी अच्छी परिभाषा है रामचरितमानस में कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। ऐसा समर्थवान राजा, उसकी जो परंपरा है उसको भारत कहते हैं। दूसरा, संस्कृत में इसका अर्थ किया गया है भायाम रतम भारतम। अच्छा। जो प्रकाश की खोज में रत है निरंतर, प्रकाश यानी ज्ञान, जो ज्ञान की खोज में अपने आप को इसने सतत लगाया हुआ है, वो भारत है। तो जो अवधारणा है भारत की जी, ये हमारी संस्कृति के अगर दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सटीक बैठती है, बड़ी रोचक है और वास्तव में जैसी हमारी परंपरा रही है जी, वो भारत कहने से ज़्यादा अच्छे से परिभाषित हो जाती है रेदर देन हिंदू या इंडियंस कहने से। अच्छा। क्योंकि हिंदू या इंडियन हमें कहने वाले लोग जो हैं वो हैं जिन्होंने हमें बाहर से देखा है, बहुत परसेप्टिबल लेवल पर देखा है, बिल्कुल हमारे अंतस में झांक कर नहीं देखा है। संस्कृत हमारे यहाँ भारतीय परंपरा के आत्मा की चाबी है। तो संस्कृत वाला जो नाम, जब संस्कृत जो जानता है और संस्कृत जो पहचान देती है वो बड़ी गहरी पहचान होती है, क्योंकि ये भारत वो चाबी है जिससे आप भारत की आत्मा में जा सकते हैं। Okay. इस देश की आत्मा में जा सकते हैं। इंडिया और जो हिंदू है जी, ये वो पहचान है जिससे आप ऊपर ऊपर एक आकलन कर सकते हैं। तो दुनिया के लिए देखने समझने के लिए, दुनिया में अपने आप को परिचय कराने के लिए तो ठीक है बाहरी दुनिया में कि हम इंडिया हैं या हिंदुस्तान है, लेकिन बहुत गहरे में हमारी इनवार्ड जो है उसकी जब पहचान हमें कराना होगा अपने अंतस का, तो हमें भारत ही कहना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट आता है, जैसे मैं आपकी बातों को समझ भी पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात पूछूंगा। हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, आप खुद को तीनों में से कौन से वर्ड से डिनोट करने में ज्यादा गर्व महसूस करेंगे? भारत। भारत क्यों? क्योंकि हम लोग ज्ञान परंपरा मानने वाले लोग हैं और भारत का पूरा प्रयास क्या है, भारत का जो भारतीय अवधारणा है वो पूरा प्रयास क्या है। हमारे यहाँ हर चीज़ों में, जैसे हमारे यहाँ कोई वीर भी हुआ अगर, तो किसी को पराजित करके वीर नहीं हुआ, अपने बंधन खोल कर वीर हुआ। ओके। महावीर हम कहते हैं जिन्हें, हाँ। जैन परंपरा में तीर्थंकर हैं, उन्होंने अपने आप को वीर किस आधार पे कहा? उन्होंने तो कोई शस्त्र नहीं उठाया, ढेला नहीं, किसी को ढेला भी नहीं मारा। कहते हैं कि प्राकृत में वो कहते हैं कि यस वीरे प्रशंसीय जे बद्धे पुड़िमोए, मतलब वीर वही प्रशंसनीय है जो बंधन खोलता है। चाहे अपने बंधन हो चाहे दूसरे के बंधन हो। बंधन का मतलब कि बॉन्डेज किसी भी तरह की हो, चाहे वो आपके ज्ञान के स्तर पे हो चाहे शरीर के स्तर पे हो, किसी भी तरह। अज्ञानता सबसे बड़ा बंधन तो अज्ञानता है जी। तो भारत कहने में हम इसलिए गर्व करते हैं क्योंकि जो भारत की अवधारणा है ये पूरी के पूरी अपने को समझने के लिए, अपने स्वासंधान की अवधारणा है, सेल्फ रियलाइजेशन की अवधारणा है। रियलाइजेशन टू सेल्फ, रियलाइजेशन टू भारत, ठीक है, ये सिनोनिमिकल हैं, दोनों एक ही बातें हैं। ओके। तो जब आप भारत कहते हैं तो वो पूरा भाव उतर आता है जो हमारी इस परंपरा का है, जिसने अपनी मनुष्यता को समझने के लिए, अपने स्व को समझने के लिए, अपने स्व और बाहर की जगत के संबंध को समझने के लिए जिस पूरी हमारी परंपरा जो चली आ रही है, भारत उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए भारत कहने में हम इसलिए गौरवान्वित हैं क्योंकि हम जब भारत कहते हैं तो अपने आप को उस परंपरा से जोड़ पाते हैं जो मनुष्य की मनुष्यता को समझने के लिए, उसके बाहर के जगत के संबंध को समझने के लिए, अपने गांठें खोलने के लिए, हमारी जो चेतना है उसको उस रूप में देखने के लिए जो पूरी प्रैक्टिस है, इस आइडिया का नाम भारत है। अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, इस मामले को थोड़ा आगे लेकर बढ़ता हूँ। आपने बताया हिंदू एक पहचान है पूरे इंडिया की, पूरे भारत की, पूरे हिंदुस्तान की एक पहचान है, यहाँ जो भी रह रहा है वो हिंदू है। अब यहाँ पर और धर्म के लोग भी, धर्म विशेष के लोग रहते हैं। अभी क्या सिचुएशन है कि जो हिंदू है वो एक कास्ट है, वो एक धर्म है, एक रिलीजन है, बाकी लोग जो हैं वो दूसरे लोग हैं, लेकिन वो भले ही हिंदुस्तान में रह रहे हो। ये कब हुआ
कि हिंदुस्तान की पहचान जो थी एक बड़े लेवल पे थी, हिंदुस्तान में जो रह रहा है, इंडिया में जो रह रहा है वो हिंदू है, वो कब हिंदू से एक धर्म बन के रह गया केवल? कहां पर ये ग्लिच आया? ये दरअसल जब बाहर के धर्मों के लोग जब दूसरे क्षेत्रों में जो पंथ उपजे, मुगल आए, तुर्की आए, हाँ, ईसाई आए, उनसे पहले ईरान से हमारा बड़ा गहरा संबंध पुराना रहा। अरब से भी हमारा बहुत गहरा संबंध है। अच्छा, ये तब से नहीं है जब से तुर्की मुगल आए, उससे पहले भी हमारे संबंध के आने से हमारा संबंध नहीं शुरू हुआ। अच्छा, जब अरब नहीं था जी, तब वहाँ पर 2 राज्य होते थे, नज्द और हिजाज। अच्छा, ये कितने साल पहले की बात है? ये अरब तो अभी 19वीं सदी में बना है जी। इससे पहले यही 2 प्रांत होते थे वहाँ, और लंबे समय तक ये ऑटोमन संप्रदाय के उसमें साम्राज्य के अधीन रहे। लेकिन उससे बहुत पहले 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भी जब नबातियों की बसावट थी वहाँ पर जी, तब भी वहाँ नज्द और हिजाज 2 प्रांत होते थे। जो नज्द वाला प्रांत है ये वही प्रांत है जहाँ मक्का की मस्जिद है, मस्जिद अल हरम। ओके। अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है, जब अपने देश की पहचान कराते हैं तो कहते हैं कि जिसने हिजाजियों से दस्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मतलब क्या? यानी सबसे पहले जब आइडिया आप अरब कभी आया होगा कि वो एक सोवेनिटी उसकी बने, संप्रभुता आए, तो उसकी राह में बाधा थे हिजाजी लोग। ये कौन होते हैं? मतलब 2 राज्य थे वहाँ, हिजाज और नज्द। अच्छा, ठीक है, हिजाजी लोग। तो जो हिजाजी जो थे वो उसके उत्थान में बाधा थे, तो उनसे मुक्ति में जो पहला हस्तक्षेप जो हुआ, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ। ओके। और इतना पुराना हमारा उस क्षेत्र से संबंध है। वहाँ के लोग तब से यहाँ आते जाते हैं। लेकिन आपने कहा जो ये हिंदू पहचान है ये हमारे ही धर्म पे कब जाके इम्पोज हो गया जी। ये इस तरह से हुआ कि जब बाहर के लोग आए तो उन्होंने, चूँकि ये वही लोग हैं जो इस भूमि को पहले हिंदू कहकर संबोधित करते थे, तो उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात थी कि जहाँ हम जा रहे हैं वो हिंदू हैं। ठीक है। तो उन्होंने हमसे कभी घुलने मिलने का प्रयास नहीं किया। ओके। वो उन्होंने अपने आप को अलग रखा। तो धीरे धीरे जो यहाँ की पुरातन परंपरा से जुड़े हुए लोग थे वही हिंदू आइडेंटिटी के साथ कंफर्ट रहे। जो नए आए उन्होंने अपने को उस पहचान से जोड़ा नहीं, तो वो अपसॉल्व ही रह गए, वो बाहर ही बने रहे। तो इसलिए वो ये डाइवर्सिटी दिखती है बाहर से।